हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है नदी घाटी परियोजनाएं। तो अपन इसमें ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसमें 25 MCQ क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए गंगा नदी पर, ऑप्शन बी यमुना नदी पर, ऑप्शन सी सतलज नदी पर, या फिर ऑप्शन डी रावी नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित नहीं है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उड़ीसा से। उड़ीसा से संबंधित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी पर, ऑप्शन बी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर, या फिर ऑप्शन डी कावेरी नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी पर। महानदी पर जो है हीराकुंड बांध स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए अलकनंदा पर, ऑप्शन बी भागीरथी पर, ऑप्शन सी मंदाकिनी पर, ऑप्शन डी गंगा नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी भागीरथी नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागार्जुन नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन सी कावेरी नदी पर, या फिर ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन परियोजना बनी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी पर, तापी नदी पर, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी माही नदी पर, या फिर ऑप्शन डी साबरमती नदी पर। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना जो है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी पर बनी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी से संबंधित है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, या फिर ऑप्शन डी ब्यास नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी। सतलज नदी पर जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोसी परियोजना किस नदी पर आधारित है? कोसी परियोजना जो है किस नदी पर बनी हुई है? तो ऑप्शन ए गंडक नदी पर, ऑप्शन बी कोसी नदी पर, ऑप्शन सी सोन नदी पर, या फिर ऑप्शन डी घाघरा नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी पर। कोसी परियोजना जो है वो कोसी नदी पर ही बनी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है? रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी झारखंड में। रिहंद परियोजना किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है रिहंद परियोजना बनी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, तुंगभद्रा परियोजना किन दो राज्यों से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए तेलंगाना आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी कर्नाटक या आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या कर्नाटक से, ऑप्शन डी तमिलनाडु और कर्नाटक से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से जो है तुंगभद्रा परियोजना जुड़ी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए एमपी, यूपी, राजस्थान, ऑप्शन बी एमपी और बिहार,
ऑप्शन सी राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन डी यूपी और हरियाणा। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमपी, यूपी और राजस्थान। चंबल घाटी परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। फरक्का बैराज किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा नदी पर, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी पर, या फिर ऑप्शन डी हुगली नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी पर। फरक्का बैराज जो है वो गंगा नदी पर बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, या फिर ऑप्शन डी पेरियार नदी। बताइए मैटूर बांध किस नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भद्रा परियोजना किस राज्य में है? भद्रा परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। बताइए भद्रा परियोजना जो है किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भद्रा परियोजना जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। गंडक परियोजना भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना जो है वो भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल की और भारत की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शारदा नदी किस परियोजना से जुड़ी है? शारदा नदी किस परियोजना से जुड़ी है? ऑप्शन ए शारदा परियोजना, ऑप्शन बी टिहरी डैम, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी सोन। तो इसका राइट आंसर बता सकते हैं, इसका नाम में ही छुपा हुआ है शारदा परियोजना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी तापी नदी, ऑप्शन सी माही नदी, या फिर ऑप्शन डी साबरमती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी। तापी नहीं, सॉरी ताप्ती होना था यहाँ पे। तो उकाई बांध जो है वो ताप्ती नदी पर बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेरियार परियोजना किस राज्य में है? पेरियार परियोजना जो है वो किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी केरल में, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। पेरियार जो है वो किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। पेरियार परियोजना जो है वो केरल में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पुरानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे पुरानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन बी भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन सी हीराकुंड परियोजना, या फिर ऑप्शन डी कोसी नदी परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी परियोजना। सबसे पुरानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोन नदी किस सहायक नदी है? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए यमुना नदी की, ऑप्शन बी गंगा नदी की, ऑप्शन सी नर्मदा नदी की, या फिर ऑप्शन डी गोदावरी नदी की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी की। सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाखड़ा बांध किस राज्य में स्थित है? भाखड़ा बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड में। बताइए भाखड़ा बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक है? तुंगभद्रा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी की, ऑप्शन बी कावेरी नदी की, ऑप्शन सी गोदावरी नदी की, या फिर ऑप्शन डी महानदी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए बनास नदी पर, ऑप्शन बी चंबल नदी पर, ऑप्शन सी लूनी नदी पर, ऑप्शन डी माही नदी पर। बताइए राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। चंबल नदी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जय कवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? जय कवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी भीमा नदी, या फिर ऑप्शन डी ताप्ती नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी विद्युत उत्पादन, ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन डी पर्यटन विकास। तो इसका क्या उद्देश्य नहीं होगा? देखिए सिंचाई भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य था, विद्युत उत्पादन भी था, बाढ़ नियंत्रण भी था, पर्यटन विकास जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन विकास जो है वो मुख्य उद्देश्य नहीं था। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगली वीडियो जो है किस टॉपिक पर चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।